हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस तरह के लड्डू आप एक बार बनाकर रख लें, ये 15-20 दिन तक खराब नहीं होते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 नारियल लिए हैं। ये नारियल पानी वाले हैं, ये सूखा नारियल नहीं है। सबसे पहले हम नारियल के ऊपर का जो काला काला छिलका होता है उसे हम निकाल देंगे। इसे आप चाकू से निकाल सकते हैं या फिर ये छीलने वाले चाकू से भी अच्छी तरह से निकल जाता है। इसी तरह से पूरे नारियल के हम छिलके निकाल लेंगे। सभी नारियल के छिलके निकाल कर हम इन्हें रख देंगे। आधा कप मूंगफली के दाने लेंगे। मूंगफली के दानों को हमें अच्छी तरह से भूनना है। मूंगफली को हमें भूनते समय गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर जब हम मूंगफली के दाने भूनते हैं तब ये दाने अंदर से अच्छी तरह से सिक जाते हैं, जिससे कि खाने में इनका स्वाद सौंधापन लिए होता है। मूंगफली के दाने सिक गए हैं, इनका छिलका भी उतरने लगा है। दानों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक पैन को हमें गैस पर गर्म होने के लिए रखना है। इसमें हम 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध को हमें चम्मच से अच्छी तरह से चलाते जाना है। इसको हमें जब तक उबालना है जब तक कि दूध आधा नहीं हो जाए। यहाँ पर दूध उबलने लगा है, इसे हम चम्मच से चलाते जाएंगे। पैन के किनारे पर जो मलाई लग रही है उसे भी हम चम्मच से निकालते जाएंगे। दूध जब उबलने लगेगा तब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। यहाँ पर दूध पक रहा है, जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। हमने जो नारियल छील कर रखे थे उसके छोटे छोटे पीस कर हम उसे मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब नारियल के पीसेस को हम पीसेंगे। इन्हें हमें एकदम बारीक पीसना है। यहाँ पर मैंने नारियल के एकदम छोटे छोटे पीस किए हैं, जिससे कि नारियल अच्छी तरह से पिस जाए। यहाँ पर हमने नारियल पीस लिया है। अब इसमें हम आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर के साथ आधा कप यहाँ पर मैंने दूध डाला है। चम्मच से अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसे हमें एकदम बारीक पीसना है। पीसने से मिल्क पाउडर भी अच्छी तरह से मिल जाएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पिस गई हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं नारियल एकदम बारीक पिस गया है। पीसते समय हमने मिल्क पाउडर और नारियल के साथ दूध डाला, जिससे ये लिक्विड हो गया है। इसके कारण ये एकदम अच्छी तरह से पिस गया है। हमने जो मूंगफली के दाने ठंडे होने रखे थे उनके छिलके निकाल लिए हैं। अब मूंगफली के दानों को भी हम एकदम बारीक पीस लेंगे। मूंगफली के दानों को हमें पल्स मोड पर पीसना है। मूंगफली के दाने पीसते समय हम मिक्सी को लगातार चलाएंगे तो इनमें से ऑयल रिलीज होने लगेगा। हमने जो दूध उबलने रखा था, दूध भी उबल कर अब आधा हो गया है। अब इस उबलते हुए दूध में हमने जो मिल्क पाउडर और नारियल पीस कर रखा है उसे डाल देना है। अब नारियल मिल्क पाउडर को दूध में हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर पैन एकदम भर गया है, इसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे। यहाँ पर दूध के साथ मिक्स करने पर ये एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब ये उबल रहा है तो इसके एकदम छींटे उड़ रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। हमें ढक्कन लगाकर इसको छोड़ना नहीं है, बीच बीच में हम चलाते जाएंगे। गाढ़ा दूध जो ऊपर उबल रहा है उससे हाथ जल सकता है, इसलिए हमें इस पर ढक्कन लगाना है। इसका फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है। अब इसमें हमने जो मूंगफली के दाने पीसे हैं उसे भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मूंगफली की जगह आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं या फिर मखाना भी ले सकते हैं। सारी चीज़ मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 6 टीस्पून भरकर चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद यहाँ पर दूध हल्का सा पतला हो जाएगा, इसे हमें चम्मच से चलाते रहना है। यहाँ पर बैटर को चलाते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। यहाँ पर सारा दूध सूख गया है। अब ये एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। इसको हम बीच में जगह कर सारा आसपास इकट्ठा कर देखेंगे। बीच में इसमें यदि दूध आ रहा है तब ये इसको हमें थोड़ी देर और पकाना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूध बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, ये एकदम ड्राई हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं। अब ये हल्का ठंडा हो गया है, हम इसके लड्डू बनाएंगे। दोनों हथेलियों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लड्डू बड़ी आसानी से बन रहे हैं। यहाँ पर एक लड्डू बन गया है। इसी तरह से अब हम बाकी के लड्डू बनाएंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं लड्डू एकदम गोल गोल बढ़िया बन जा रहे हैं। इस तरह नारियल के लड्डू में आप यदि चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर ये नारियल के लड्डू ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इस तरह के लड्डू आप फ्रिज में रखकर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। पूरे लड्डू बनाने के बाद मैंने इन्हें केसर से गार्निश किया है।
ये बहुत ही आसानी से बनने वाले लड्डू हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, ये एकदम सॉफ्ट बने हैं। इस तरह से लड्डू आप भी बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। कैसी लगी आज के लड्डू की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।